नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आप लोग भी हद करते हो यार। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे मानने वाले हैं, मुझे अपना मानने वाले हैं, आप लोग हद कर देते हो यार। मेरी वीडियो जबरदस्ती घुसा घुसा के बीजेपी वालों के पास भेजते हो, भारतीय जनता पार्टी के ग्रुपों में डालते हो, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे उसकी लिंक भेजते हो। बेचारे क्यों जलाना चाहते हो उनको? थोड़े दिन की खुशी, थोड़े पल की खुशी मिलती है, उनको कुछ हो जाता है, बेचारे थोड़े खुश हो जाते हैं, उसके बाद विनय दुबे आ जाता है, उनकी ठोक देता है, बेचारे परेशान। कल वो देखो कितने खुश थे बेचारे कि कोरोना की दवाई हमारे बाबा रामदेव ने खोज ली है, और विनय दुबे आ गए आज फिर से बरनौल लेके। कल बहुत उड़ रहे थे ना तुम लोग अंडभक्तों कि बाबा ने कोरोना की दवा खोजी, बरनौल की बिक्री बढ़ गई। आज विनय दुबे का वीडियो आया, फिर बरनौल की बिक्री बढ़ जाएगी। और अगर जिसके पास बरनौल ना हो वो कृपया करके पानी का डब्बा लेके उसमें बैठ सकता है, आपको आराम मिलेगा। 2-4 घंटे तो लगेंगे क्योंकि आज बहुत तबीयत से होने वाली है। खैर, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज का जो वीडियो है वो 2 हिस्सों में बताने जा रहा हूं। पहले हिस्से में आपको हुआ क्या वो बताता हूं, क्या खेल था, और दूसरे हिस्से में इसकी तैयारी के बारे में मैं बता रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। खास करके हिंदू भाई इसको जरूर देखें, क्योंकि सबसे बड़े बेवकूफ चूतिया तुमको ही बनाया जाता है इनके द्वारा। एक्चुअल में जो सरकार है वो बैकएंड में मुसलमानों को चारा बनाता ही है, लेकिन असली शिकार जो होता है वो हिंदू होता है। कैसे होता है मैं आज आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। कल बाबा रामदेव जी ने कोरोना की दवा लॉन्च की। कैसे की? ऐसे। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। कड़क ना? और इनके साथ में रहने वाला जम्बूरा तो इनसे 10 कदम आगे। उसने सोचा था कि हम बता देंगे, इस समय देश में डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, उनके जेबों में जो पैसे बचे हैं उसको भी खींच लेते हैं। एक कोविड पेशेंट को कितनी दवाएं, कितनी गोलियां खानी है दिन में, ये तक इन्होंने मार्केटिंग में लॉन्च कर दिया। जरा देखिएगा इनके साथ में जो जम्बूरा रहता है बाबा के साथ में, वो क्या बता रहा है जरा। इसको मिला करके अब हमने 2 टैबलेट के रूप में एक टैबलेट का नाम हुआ कोरोनिल टैबलेट्स, दूसरा है स्वासारी बटी है। 2 का कॉम्बिनेशन के रूप में अब हम देश के लोगों को दे रहे हैं। स्वासारी बटी आप जिनको कोरोना पॉजिटिव है वो 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को खाने से पहले ले लें, और जो कोरोनिल बटी है 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाने के बाद ले लें। और जिनको प्रिवेंशन के लिए लेना है 2 गोली स्वासारी सुबह खाली पेट, 2 गोली शाम को खाने से पहले, और 2 गोली कोरोनिल बटी सुबह खाने के बाद, और 2 गोली रात को खाने के बाद। इस तरह से प्रिवेंशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको। कड़क है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब जिसको कोविड है वो 15 गोली दिन में खाएगा, और जिसको बचना है वो 8 गोली दिन में खाएगा। इनकी कंपनियां गोली बनाती जाएगी, जनता उसको खाती जाएगी। एक किट की जो कीमत है 545 रुपए है इंडिया टीवी के हिसाब से। डिलीवरी चार्जेस वगैरह लेके 600 रुपए के आसपास ये आपको पड़ेगा घर पहुंचा के। अगर इस देश में कोरोना का जो इस समय मार्केट में जो हिस्सेदारी है कोरोना से संबंधित प्रोडक्टों की, वो 25% तक है। मतलब अगर 100 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोग ये दवा की खरीदारी करते हैं 600 रुपए के हिसाब से, तो आंकड़ा जाता है 15,000 करोड़ रुपया। मतलब आपदा को धंधा कैसे बनाना है, आपदा को अवसर कैसे बनाना है, ये बाबा रामदेव जी से कोई सीखे, और ये कोरोना की दवाई बनाएंगे। मतलब सबसे हास्यास्पद बात तो यही लगती है, जो कंपनी ठीक से बेसन नहीं बना सकती, जो कंपनी ठीक से नमक नहीं बना सकती, जिस कंपनी के प्रोडक्टों में मिलावट की वजह से आज पूरे भारत के अंदर हजारों की संख्या में उपभोक्ता अदालतों में मामले चल रहे हैं,
कितने ही राज्यों में इस कंपनी के नाम पे एफआईआर दर्ज हुई है और वो कंपनी खुले आम मंच लगा के कोरोना की दवाई बना के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इनका जो असली चेहरा है वो ये है, देश भर में उनका जो हालत है वो ये है। जरा देखिए इस वीडियो को, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इनकी औकात बेसन और नमक बनाने की नहीं है, ये कोरोना की दवाई बनाएंगे। बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड खाद्य विभाग ने रामदेव के कनखल आश्रम से लिए बेसन, काली मिर्च, नमक, सरसों के तेल, पाइनएप्पल जैम और लीची के शहद के सैंपल में गड़बड़ी पाई है। इस खबर पर रामदेव के पतंजलि योगपीठ के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें खाद्य विभाग की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रोहित चिकोला, उनसे बात करते हैं। रोहित, 6 सामानों के सैंपल जो कि कनखल आश्रम से लिए गए थे, खाद्य विभाग को इनमें क्या गड़बड़ियां नजर आई हैं जिसकी ओर इशारा किया है अपनी रिपोर्ट में खाद्य विभाग ने? रोहित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सिद्धार्थ, आज इस मामले में एक रिपोर्ट आई है, क्योंकि ये जो पिछले दिनों जो सैंपल लिए गए थे बाबा रामदेव के जो दिव्य मंदिर कनखल में, उसकी जांच के लिए खाद्य विभाग ने रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में भेजी थी जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट आज आई है और अभी डीएल साहब ने बताया कि उसमें नेगेटिव पाए गए हैं। योग गुरु रामदेव को हरिद्वार कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पतंजलि के उत्पादों को जांच के दौरान मानक के अनुरूप ना पाने पर 11 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम भरने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। आपको एक तरफ बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट को बाजार में जोर शोर से उतारकर संस्थान को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार रामदेव और उनकी दिव्य योग फार्मेसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार जल्द ही एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुत्र जीवक बीज दवाई पर सवाल उठने पर राज्य सरकार को जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसकी जांच राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी से करवाई, जिसमें जांच के बाद गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। वहीं विधि और न्याय विभाग के परामर्श के बाद मामला सीएम के पास पहुंच गया था। सीएम ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। वहीं इस मामले को लेकर ये हालत है इनकी, और ये दावा करते हैं कि इस दवाई से 69% लोगों को हमने ठीक कर लिया, वो बच गए। अरे मैं बताना चाहता हूं कि आज जो देश में कोरोना का आंकड़ा है वो 4,56,552 है, जिसमें से 14,483 लोग मरे, मतलब 96.83% लोग बचे हैं। इस पूरे आंकड़े में 96.83% लोग बचे हैं, जो आपके 69% से ज्यादा है। आप और ये ऐसे लोग हैं, 96% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी दवा नहीं खाई, बिना आपकी दवा खाए ये लोग जिंदा हैं, और आप दावा करते हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई और वो लोग बच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी वीडियो है जिसमें कि इनकी पूरी पोल खोली गई है। न इनके पास कोई सरकारी दस्तावेज है, न इन्होंने ट्रायल की कोई जानकारी सरकार को दी है, न इनके पास कोई वैध लाइसेंस है इस दवा का। उसके बावजूद किस तरह से ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उसके जान के साथ खेल रहे हैं, केवल कुछ पैसों के लालच में। ये इतने नीचे गिर जाएंगे ये देश ने नहीं सोचा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं, खास तौर पे जो हिंदू समुदाय है, जो इनको भगवान की तरह मानता है, इनके प्रोडक्टों को अपना इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, ये आप ही लोगों को मिलनी है, क्योंकि ये व्यापारी आदमी है, ये केवल धंधे और पैसे के पुजारी हैं, और वो साबित करता है ये दवा इनकी लॉन्च करके। देखिए इनकी असलियत, इस दवा के संबंधी जो दस्तावेज, जो जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, उन्होंने किस तरह से नहीं की है, इसकी जानकारी ये वीडियो में है। डॉक्टर बलबीर तोमर के मुताबिक उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में 100 कोरोना पॉजिटिव पर क्लिनिकल ट्रायल किया। 100 में से 50 को दवा दी गई। क्या दवा दी गई? प्योर गिलोय, सफेद मूसली, प्योर तुलसी, ये सब। पतंजलि के मुताबिक जिन मरीजों को ये दवा दी गई थी उनका कोरोना टेस्ट 7 दिन बाद नेगेटिव आया, जबकि जिनको दवा नहीं दी गई उनमें से 65% का ही नेगेटिव आया। यानी दवा के इस्तेमाल से 35% मरीज जल्दी ठीक हुए। ये जयपुर वाली मेडिकल कॉलेज का इन हाउस ट्रायल था। कोरोना के बारे में एक बात शुरू से बताई जा रही है कि इसमें फैटेलिटी रेट कम है, यानी मृत्यु दर कम है। करीब 2-3% मरीज ही मरते हैं, बाकी ठीक हो जाते हैं। भारत के आंकड़े भी यही कहते हैं। ये उन मरीजों की बात है जिन्हें पतंजलि वाली दवा नहीं दी जाती। मौत सिर्फ गंभीर लक्षणों वाले मरीजों की होती है। तो क्या पतंजलि वाले ट्रायल में गंभीर लक्षण वाले मरीज थे? जवाब है नहीं, सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले मरीज थे।
ऐसे मरीज आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि का यह दावा कि कोरोनिल से 100% मरीज ठीक हो जाते हैं एक बहुत ही छोटे सैंपल के आधार पर निकाला गया नतीजा है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। अब बात आती है कि कोई कंपनी कोरोना की दवा मरीजों को 100% ठीक करने के दावे के साथ बेचे तो क्या सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है? क्या सरकार ये मान रही है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बना ली? रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने सरकार की संस्था सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि CTRI से परमिशन ली है। ये दावा भी आधा ही सच है। CTRI सिर्फ ट्रायल का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था है। कोई अगर नई दवा का ट्रायल करता है तो CTRI को बताना पड़ता है। दवा बेचने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसे सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी COPP कहते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर पतंजलि की ही कंपनी दिव्य फार्मेसी की कई प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट देने की जानकारी है, लेकिन कोरोनिल की जानकारी नहीं मिली, न ही ऐसा कोई सर्टिफिकेट। इसका जिक्र बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। अखबार मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी प्लानिंग, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, घोषणा भ्रम फैला रहे हैं, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं जागी? अगर ये मामला सोशल मीडिया पे नहीं उठा होता, हम जैसे लोग अगर इसमें आवाज नहीं उठाए होते, देश की जनता वास्तविकता जानने के लिए अगर आवाज नहीं उठाई होती, तो ये आज दवाई मार्केट में होती और कितने ही लोगों के जेब के पैसे अनावश्यक खर्चा हो जाते। ये देखने के बाद आखिर सरकार शाम तक जागती है और बैन लगाती है और इनके पास कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक पत्र भेज देते हैं। ऐसे ट्रायल के आधार पर यह कह देना कि इससे 100% मरीज ठीक हो जाते हैं, ये एक तरह की जल्दबाजी लगती है विशेषज्ञों को। और अगर ये इतनी ही बड़ी कामयाबी है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस कामयाबी का जश्न क्यों नहीं मना रहा? कोरोना मरीजों को 100% ठीक करने वाली पतंजलि की दवा पर हल्ला मचा तो अब आयुष मंत्रालय की भी नींद टूटी है। एक बयान जारी कर आयुष मंत्रालय ने कहा कि हमें पतंजलि वाली दवा या उससे जुड़ी रिसर्च की कोई जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने अब पतंजलि से दवा के ट्रायल के बारे में सारी जानकारी मांगी है, जैसे CTRI का सर्टिफिकेट, कहाँ ट्रायल किया, किन पर ट्रायल किया, ट्रायल के वक्त जो दवा दी थी उसमें क्या क्या था। इसके अलावा मंत्रालय ने भी ये बताया कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत भ्रामक प्रचार करना अपराध है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का पक्ष है। कोई गलत जानकारी देकर दवा बेचे तो उस पर कार्रवाई के लिए हमारे देश में कानून है, इन पर नजर रखने के लिए संस्थाएं हैं। अगर भ्रामक दावों के साथ कोरोना की भी दवा बेची जा रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि दवा दुरुस्त है तो पूरे देश और दुनिया को इसका लाभ मिलना चाहिए। सब मिले हुए हैं, केवल जनता का खून चूसना है इन सबको मिलके, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बाबा जी की दवाई मार्केट में आएगी तो पैसा पब्लिक भरेगी, ऐसे न पैसा निकले तो वैसे निकाला जाए, डर के नाम पे निकाला जाए, बचने के नाम पे निकाला जाए, न मरे इसके लिए निकाला जाए, लेकिन पैसे आपसे निकाले जाएंगे चाहे जैसे। यही हालत देश में है और इसकी तैयारी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही भयंकर है। खास तौर पे हिंदू समुदाय को ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो तैयारी है वो पिछले 4-5 महीनों से की जा रही थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से हिंदू संतों को, हिंदू कथावाचकों को, हिंदू साधु साध्वी को सोशल मीडिया पे इनके IT सेल के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा उनको गालियां दी जा रही थी, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कथावाचक है जिसका कनेक्शन मुसलमान के साथ है, जिन्होंने गलत शब्द कहा उनका बहिष्कार करो, उनको गालियां दी जा रही थी। वीडियोस बना के, मैसेजेस के जरिए, फेसबुक पे पोस्ट डाल डाल के उनको बहिष्कृत करने की एक तैयारी, एक मुहिम चलाई जा रही थी। ये कहीं न कहीं इसके लिए चलाई जा रही थी कि कल को जब बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे तो ये साधु संत अगर उसका विरोध करें तो कोई उनकी बातों को न सुने, कोई उनकी बातों को गंभीरता से न ले। ये तैयारी में ये उसकी पूरी तैयारी की जा रही थी कि जितने भी भारत में साधु संत हैं या कथावाचक हैं या साध्वी हैं, उनको उस कदार, उस छोटे से उस समाज से एकदम काट दिया जाए कि वो हकीकत भी बताएं तो लोग उसे गंभीरता से न लें, उसको सच न माने। ये व्यापारी दिमाग बाबा रामदेव जी ने लगाया और कहीं न कहीं उनको लगा था कि हम ये इस तरह से लॉन्च करेंगे, कुछ पैसे का लालच सरकार को देंगे और ये कामयाब हो जाएगा। 15,000, 20,000, 25,000 करोड़ रुपए का धंधा कर लेंगे कोरोना के नाम पे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि देश में अभी भी पढ़े लिखे लोगों की तादाद काफी है,
मैं मानता हूं अंधभक्त पढ़े लिखे नहीं है, वो 10 पैसे फेसबुक पोस्ट के लिए अपने देश को बेच देंगे, देश की जनता को वो मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अभी भी बहुत से बड़ी तादाद ऐसी है जो हकीकत जानती है, हकीकत जानना चाहती है और आप लोगों के गलत कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और उसी का नतीजा है कि सुबह लॉन्च होता है, शाम तक बैन लग जाता है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पे उचित कार्रवाई करे। कोई भी आता है ऐरा गहरा, मैंने कोरोना की दवाई बना ली और देश को भ्रम डुबा के चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी भ्रामक बात पे विश्वास करके सोशल मीडिया पे मेंढकों जैसे जय हो करने लगते हैं। तुम्हारे मुंह पे आज फिर तमाचा मार के जा रहा हूं। बरनौल अगर नहीं होगा तो खरीद लेना, अगर बरनौल नहीं होगा तो कृपया पानी की छींटे मारें, आपको आराम मिलेगा, जलन कम होगी। जो लोग अभी तक मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं वो मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है द विनय दुबे, जिसमें 1,26,000 के आसपास फॉलोवर्स हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @the_Vinay Dubey VINAYDUBEY, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, विनय दुबे इंडिया के नाम से मेरी आईडी है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने कोरोना से जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों के लिए जो मदद आप लोगों ने भेजी है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। आप बेहतरीन एक मानवता की मिसाल है इस देश के अंदर कि आज भी उन मजबूर लोगों के साथ में लोग जुड़े हैं, खड़े हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से आज करीबन 80 परिवारों को राशन और भोजन के लिए जा रहा हूं, उनको देने के लिए जा रहा हूं। और रात शाम तक या कल सवेरे की वीडियो में उनकी बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने आपको धन्यवाद कहा है। और अभी भी जो लोग मदद करना चाहते हैं वो पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से, यूपीआई के ट्रांसफर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और ये पैसे उन लोगों के राशन, उनके स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको मदद के लिए दिया जाएगा। पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई ट्रांसफर और फोन पे एक ही नंबर है 9594394948। मैं नंबर वापस कहता हूं 9594394948। आप इस पे भेज सकते हैं। यूपीआई के लिए लास्ट में @UPI जोड़ लीजिएगा। आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने साथ दिया और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि लाला रामदेव, बाबा रामदेव किस तरह से देश को लूट रहा है, किस तरह से वो गंदे प्रोडक्ट बना के पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है और जनता बन रही है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके आसपास अगर आप समझते हैं तो इस कृत्य के ऊपर आप लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराएं। मैं अगले कुछ दिनों में इस तरह की जो कोरोना की भ्रामक जानकारी फैला के देश को गुमराह किया, अफवाह फैलाई, उसको लेके कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बाबा रामदेव के ऊपर FIR दर्ज करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।